mixed martial art is aggressive sport. It is an aggressive sport. What kind of mindset you have just before a match? Prepare for the best and be ready for the worst. मजा आता है एमएमए में? 100% बहुत मजा आता है. केज में जाने से पहले डर का एहसास होता है? You can break a diamond, but not MMA fighter. MMA fighters are as hard as a diamond, if not more. More the punch you will get, the more you motivate. मैंने उसको आर्म लॉक लगाया और अगर वो रेफरी नहीं रोकता फाइट तो उसका हाथ टूट जाता. कॉनर मैग्रेगर और खबीब. कॉनर मैग्रेगर. सिर्फ क्रिकेट का ही क्रेज क्यों रहता है इंडिया में? मुझे लगता है थोड़ा सा रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी की कमी के कारण, दूसरा अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों को लगता है नहीं स्पोर्ट मतलब क्रिकेट. फॉर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. बॉल को गोल में नहीं डाल पाना और बास्केट नहीं कर पाना एंड टेकिंग पंचेस टू योर बॉडी, टेकिंग किक्स टू योर बॉडी, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें होती है. इंडिया से आपको मतलब अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से फाइटर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में. जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट जब आपको नेशनल इंटरनेशनल खेलने की बारी आती है तो आपके साथ राजनीति हो जाती है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो फिर भी एक बार को कन्विंस हो जाएंगे कि ठीक है हम आपको इतने पैसे देंगे, आप खेल के आओ. फिर गवर्नमेंट नहीं मानती है. आप फिर फोटो खिंचाने जाते हो नेताओं के पास में, फिर तब वो आपको बोलते हैं अरे सहानुभूति राशि 10,000 15,000 को दे देते हैं, आप 1.5 लाख रुपए खर्च करके गए थे खेलने. थोड़ा सा वो चीज लैगिंग है इंडिया में. One thing you learn from MMA? रेजिलिएंट रहना. एक वो कोट होता है यू फॉल 7 टाइम्स यू गेट अप 8. लड़कों की आदत होती है अरे मजे लेंगे, इसके मजे ले लेंगे हम. ब्रो क्या मजे लेगा, तू कौन है, तू कुछ कमेंटिंग कर दिया, कुछ बोल दिया. तो ऐसे मौकों पर आपको बताना पड़ता है कि ब्रो गलत पंगा ले रहा है तू. स्कूल में मैं बहुत लड़ाई करती थी, मेरी हो जाती थी लड़कों से, बॉटल मार देती थी मैं बहुत तेज से. WWE स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखी होगा, लेकिन सबसे शॉकिंग बात हमें जब पता चलती है कि ये एक फेक फाइट है. लेकिन मैं जिस स्पोर्ट की बात आज करने वाला हूँ वो पूरा रियल फाइट पे बेस्ड मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें जुजुत्सु, रेसलिंग, कराटे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स. आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं AMMAF एशियन चैंपियन, IMAF वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, डिफेंडिंग नेशनल चैंपियन, और यही नहीं, ऑल इंडिया रैंक 385 इन ND एग्जाम, आर्या चौधरी. बिफोर स्टार्टिंग शो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना कि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे आप आपकी लर्निंग स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल्स ग्रो कर सकें. तो बने रहिए पॉडकास्ट पे. ये दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म होने वाला है. थैंक यू. It's great to have you here. Welcome Arya Chaudhary on this learning platform Hypothalamus. So जिनको नहीं पता, who are you? मेरा नाम तो पता ही होगा सबको, आर्या चौधरी. मैं 2025 एशियन MMA चैंपियन हूँ और 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रोंज मेडलिस्ट हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स में. और मैं 2 टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवॉर्डी हूँ बाय MMA इंडिया नेशनल फेडरेशन. और मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 385 भी अचीव कर रखी है. एंड आई एम द रिसेंट टाइटल होल्डर ऑफ द स्ट्रॉवेट कैटेगरी इन इंडिया. Okay. So what is MMA? जो लोग MMA को नहीं जानते वो उन्हें ऐसा लगता है कि MMA is just like WWE. ये पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पूरा फेक फाइट होती है इसमें. हाँ, ऐसा तो नहीं लगता लोगों को. देखो मिक्स मार्शल आर्ट्स, अ लॉट ऑफ पीपल, अभी बहुत सारे लोग अवेयर हैं कि क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स. और जैसे WWE हम देखते हैं वो होता है स्क्रिप्टेड, तो वो लोगों का सोचना गलत नहीं है. बट आजकल UFC बड़ा ट्रेंड में है. एवरीवन इज वाचिंग UFC. वीकेंड्स पे फाइट्स होती हैं, सब देखते हैं. तो उसको जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको पता है मिक्स मार्शल आर्ट क्या होता है. तो बेसिकली जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सबका एक मिक्सचर जिसको आप बोल सकते हो मिक्स मार्शल आर्ट्स. Okay. और इसमें दिस इज फुल कॉन्टैक्ट फाइट. तो कोई रूल्स ऐसे नहीं होते हैं कि आपको जोर से नहीं मारना है, आपको जोर से ही मारना है तभी आप जीतोगे. और जीतने हारने के थोड़ा सा ऊपर होता है शायद. पीपल फाइट फॉर देयर प्राइड, उनको मजा आता है. इट्स द पैशन. से मैं भी खेलती हूँ, मुझे मजा आता है इसलिए मैं खेलती हूँ. So मिक्स मार्शल आर्ट एक टाइप के सारे ही मार्शल आर्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक जुजुत्सु, रेसलिंग. एवरी स्पोर्ट, सारे स्पोर्ट उसमें इंक्लूड होते हैं. कराटे, जुजुत्सु, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और भी जो क्रेव मागा, स्मॉल मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं. और एडवांटेज उसका ये होता है कि जैसे आप बॉक्सिंग करते हो अगर, तो आपको सिर्फ फीट पे ही यू कैन ओनली थ्रो पंचेस. आप किक बॉक्सिंग करते हो तो आप किक्स भी यूज कर सकते हो. बट मिक्स मार्शल आर्ट में जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि नहीं सामने वाला हो सकता है मुझे डोमिनेट कर देगा, आप टेक डाउन ले सकते हो, आप गिरा सकते हो सामने वाले को, आप जमीन पे ले जाके मार सकते हो.
तो इट इज एन ओपन स्पोर्ट, आप सब कर सकते हो एवरीथिंग। से नोचना काटना नहीं, ऑब्वियसली वो चीफ हो जाता है, अदर देन दैट आप सारी चीजें कर सकते हो। ओके ओके Martial art. सो इज मिक्स मार्शल आर्ट इज एग्रेसिव स्पोर्ट? इट इज एन एग्रेसिव स्पोर्ट, बट जो फाइटर्स ये स्पोर्ट खेलते हैं वो इन पर्सन एग्रेसिव नहीं होते हैं। और मेरे जो कोच हैं वो, और जो भी ग्रेट कोचेस होते हैं इंडिया में और बाहर, वो यही बात बोलते हैं कि योर माइंड शुड बी कूल एंड योर बॉडी शुड बी वार्म। मतलब आपकी जो बॉडी है वो गर्म होना चाहिए, गर्म आपका होना चाहिए, दिमाग दिमाग शुड ठंडा बी, होना चाहिए। हाँ, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे इन द रिंग। जैसे आप ऑक्टागन में जा रहे हो, आप पूरे गर्म होके जाओगे, अरे मैं तमतमा दूंगा सामने वाले को, मैं बता दूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपसे थोड़ी सी गलती हो जाएगी और सामने वाला उसका अपॉर्चुनिटी को हम्म, सीज कर लेगा और वो फिर मैच को पलट सकता है। योर अच्छा। माइंड हैज टू बी कूल, एकदम शांत। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव जस्ट बिफोर अ मैच? और केज में जाने से पहले डर का एहसास होता है? डेफिनेटली डर का एहसास होता है, और वो वाला जो फियर होता है, या फियर नहीं, उसको एक फीलिंग कहना चाहिए। इट शुड बी अ सेपरेट फीलिंग, इट शुड बी अ सेपरेट इमोशन उस मोमेंट के लिए जब आप केज के अंदर जा रहे होते हो। बिकॉज ऐसा दुनिया में और कोई फीलिंग ही नहीं होती। आप रोलर कोस्टर में भी बैठे हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, बट वो वाला जो इमोशन है आप उसको मैच नहीं कर सकते हो। दैट इज मतलब अ होल अनदर फीलिंग। ऐसा होता है कि कभी खुद को ऐसा इमेजिन कर लिया, आई एम ए मॉन्स्टर एंड आई विल गोइंग टू किल हर? हाँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें। माई फ्रेंड्स एंड ऑल कॉल मी अ डायनासोर, कह रहे बिकॉज आई हंट इन द रिंग। तो बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप अंदर जाके अच्छा परफॉर्म करो। तो ऑब्वियसली ऐसा आप इमेजिन करते हो कि अरे आज तो 12 बजा देंगे, और फिर आप जाके अच्छा खेलते हो। तो हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ? लाइक आज प्रैक्टिस हुई, कहीं ना कहीं जख्म आए, चोट आई, एंड देन सडनली कल फिर मॉर्निंग में वही मैच, फिर वही प्रैक्टिस, तो इसमें आपका मोटिवेशन क्या रहता है? मेरा मोटिवेशन रहता है, मतलब बैक ऑफ माई हेड वो हमेशा चल रहा होता है, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और मुझे मेरे पेरेंट्स को और मेरे कोच को वो गोल्ड मेडल देना है जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो वो लोग डिजर्व करते हैं। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। तो कभी इच्छा ही नहीं होती ट्रेनिंग मिस करने की, इवन दो कहीं कहीं चोट लगी होती है, बट हर दिन जाकर वो मेहनत करे बिना नींद ही नहीं आती रात को, तो ट्रेनिंग तो अच्छा, करना ही है एवरी डे। सो यू कैन ब्रेक ए डायमंड बट नॉट एमएमए फाइटर, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात 100 on 100 सच है, क्योंकि मतलब एमएमए फाइटर्स आर एज हार्ड एज अ डायमंड, इफ नॉट मोर। क्योंकि मेंटली फिजिकली ये जो स्पोर्ट होता है बहुत डिमांडिंग होता है। हम्म, ये आपकी एनर्जी ड्रेन करता है फिजिकली, ये आपको इमोशनली बहुत ब्रेक करता है, बिकॉज आप ट्रेनिंग में हारते हो, आप ट्रेनिंग में जीतते हो, सारी चीजें होती हैं। चोट लगना तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसका, और ये सब चीजें होती है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट एक एमएमए फाइटर वापस ही शोज अप हम्म, एवरी सिंगल डे बैक अगेन विद द सेम स्पिरिट कि नहीं, मुझे तो खेलना है। तो ये बात एकदम सच हो गई कि यू कैन ब्रेक अ डायमंड बट नॉट एन एमएमए फाइटर। वाई यू चूज एमएमए? आप ऑल इंडिया रैंक 385 इन एनडी एग्जाम है, बट स्टिल फाइटिंग फॉर एमएमए, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था कि एमएमए मैंने एनडीए किया था उसके बाद मैंने एमएमए स्टार्ट करा। एमएमए मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, और उसके पहले भी मैं कराटे एथलीट थी। तो आई हैव बीन एन एथलीट माई एंटायर लाइफ। एनडीए वाज वन अनदर वेंचर जो मैंने मेरे जीवन में किया था कि चलो मैं पढ़ के देख लेती हूँ क्या होता है पढ़ाई करके। तो मैंने 11th 12th में एज एन एडवेंचर मैथ्स लिया था, पीसीएम वाज माय सब्जेक्ट, और आई अपीयर्ड फॉर एनडीए, आई क्वालिफाइड इट बाय गॉड्स ग्रेस। और मैं मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हुई, मतलब ऑल इन ऑल। हम्म, बट इन द एंड जब मेरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुआ, तो दे गेव मी अ स्मॉल रिजेक्शन ड्यू टू एन एक्स्ट्रा बोन इन माय स्पाइन। तो वो जब चीज़ हुई तो काफ़ी एक हार्ट ब्रेक मोमेंट हुआ कि अरे यार, बिकॉज मेहनत। हाँ, मेहनत इज फाइन, बट एक सपना नहीं होता। मुझे एयरफोर्स में जाना था, एवर सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल, मुझे एयरफोर्स में जाना था, इंडियन एयरफोर्स में। आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के कारण दे वर आस्किंग मी कि आप नेवी या आर्मी ज्वाइन कर लो, वी विल लेट यू डू दैट। वो मुझे नहीं करना था, तो मैंने फिर मेरे कोच से बात करी, विकास सर से। उन्होंने बोला अरे तुम तो आ जाओ वापस, वील किल इट, बने में करेंगे। आई वाज लाइक ठीक है, तो मैं आ गई। और एवर सिंस दैट इट हैज बिन हिस्ट्री, और सारी चीजें बहुत अच्छी रही हैं, गॉड हैज बिन वेरी ग्रेसफुल। एमएमए करते वक्त आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फाइटिंग के दौरान, कि यहाँ नहीं मारना है या फिर इस बॉडी पार्ट पे नहीं हिट करना है? कहाँ कहाँ ध्यान रखना पड़ता है? और क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि एमएमए इज लाइक बस फाड़ दो, मारो, हाँ, जितना हो सके उतना मारो, लेकिन एक एज ए पर्सन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा कम ना लग जाए, कि ऐसा नहीं होता कि केज में। नहीं ऐसा, ऑब्वियसली आप मैच चल रहा है तब आप कुछ भी मार सकते हो, कहीं भी मार सकते हो। ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट आप ग्रोइन वगैरह पे अटैक नहीं कर सकते हो। अदर देन दैट आप कुछ भी मार सकते हो, कहीं भी मार सकते हो।
इन द मैचेस। हम्म, पर जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें जो ट्रेनिंग पार्टनर है जिसके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप इतना नहीं किसी को हिट कर दो कि वो आ ना पाए अगले दिन, क्योंकि फिर आपके पास ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं बचेंगे। ओके। तो दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखना पड़ता है कि आप एल्बोज नहीं मार दो इन केस, क्योंकि एल्बोज एक इलीगल अटैक होता है, आप एल्बो नहीं मार सकते हो ओके, एमेच्योर फाइट्स में। प्रोफेशनल फाइट्स में इट इज अलाउड, पर एमेच्योर फाइट्स में आप एल्बोज नहीं मार सकते हो क्योंकि वो ओके। डैमेजिंग होती है। तो किसी को इतना डैमेज नहीं करना कि वो शो अप नहीं कर पाए अगले दिन। एमएमए की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, लाइक ए मैच्योर फाइट एंड देन प्रो फाइट? क्या अ, डिफरेंस होता है इन दोनों में? इसमें ये डिफरेंस होता है कि एमेच्योर फाइट्स होती हैं वो एक्सपीरियंस के लिए की जाती हैं, कि आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप नाम कमाते हो अपना। फिर जो आप प्रोफेशनल में जब ट्रांजिशन करते हो तो आपको फिर लोग, जो प्रमोशंस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो आपको अप्रोच करती हैं, वो आपको पैसे देती हैं, आप आओ, मारो, मार खाओ और आप वापस जाओ। दिस इज व्हाट प्रोफेशनल फाइटिंग इज। और फिर आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है एज अ फाइटर, एज अ पर्सन। आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाती है, करोड़ों में फाइटर्स की वर्थ होती है, और वो जाते हैं एंड दे जस्ट फाइट एंड कम बैक। तो प्रोफेशनल फाइटिंग इज अ होल डिफरेंट लेवल। और इस सब के पहले कैटेगरी होती है यूथ, जो 18 ईयर्स से कम के जो फाइटर्स होते हैं, हम्म, उन सब के लिए कैटेगरी होती है यूथ एमएमए। तो 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स, दे कैन फाइट इन डिफरेंट कैटेगरीज, यूथ ए, बी और सी। इसमें आप फाइट करते हो, उसमें आप मुंह पे नहीं मार सकते हो। एमेच्योर में आप मुंह पे मार सकते हो। प्रो में? प्रो में आप कहीं भी कुछ भी मार सकते हो, आप घुटना मार सकते हो मुंह पे, आप एल्बोज मार सकते हो मुंह पे, आप जमीन पे कोई पड़ा है आप उसको किक मार सकते हो, आप सब कर सकते हो प्रोफेशनल फाइट्स में। फिलोसॉफी में कहते हैं कि हर चीज जो आपने करी गई है, जो आप चीजें करते हैं, वो एक तरफ, और उस चीज को करने का पहला कदम एक तरफ। तो आपकी पहली फाइट कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस था पहली फाइट का? मेरी पहली फाइट थी 2021 सितंबर में, मुझे याद है 12 सितंबर को मेरी फाइट हुई थी। वो यूथ कैटेगरी में थी, जैसा मैंने आपको बताया, वो 16 ईयर्स ओल्ड। तो यूथ ए कैटेगरी में मैंने खेला था, और थोड़ी सी हैवी ओपोनेंट थी मेरी। तो जब मेरी फाइट हुई तो थोड़ा सा एंग्जाइटी थी मुझे 2 मिनट पहले कि हम्म, अरे क्या होगा। पर फिर जब वार्म अप करके जब मैं गई अंदर तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं जीत जाऊंगी। हम्म। और फर्स्ट राउंड में ही मैंने वो मैच 1 मिनट 50 सेकेंड कुछ में वो खत्म किया। मैंने उसको आर्म लॉक लगाया, और अगर वो रेफरी नहीं रोकता फाइट तो उसका हाथ टूट जाता। तो तो फर्स्ट मैच तो मेरा बहुत बेहतरीन था, और उसके बाद से मतलब सारे ही मैचेस हैव बीन गुड। और मैंने कराटे खेला था पहले, तो ऐसा नहीं था कि कंपटीशन ही पहली बार गई थी, बट मिक्स मार्शल आर्ट्स का पहला चैंपियनशिप वाज इन 2021। ओके। सो अगर मेरे सामने फुटबॉलर होता तो मैं उससे ये सवाल पूछता कि मेसी या रोनाल्डो, बट मेरे सामने एक एमएमए फाइटर है तो ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा कॉनर मैग्रिगोर और खबीब। आई थिंक कोनर मैग्रेगर, वाई? बिकॉज वो वर्सेटाइल फाइटर है, और वर्सेटाइल मतलब वो बहुत क्विक है, और डिसीजन मेकिंग एक होती है फाइटर की कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है सो दैट द ऑडियंस अपलॉड्स, सब मेरे लिए ओके। ताली कब बजाएंगे। और एक जो फाइट होती है वो डायनेमिक कैसे बनती है कि उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो जब सारी ऑडियंस से वैसे हो जाए, अरे ये क्या हो गया, मतलब शॉक में आपने भेज दिया ऑडियंस को, पूरे अरीना में एक शॉक वेव हो गया कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड। वैसे मूव्स वो करता है, और वो एक स्ट्राइकर है, उसके बावजूद वो ग्राउंड गेम भी ट्राई करता है, कोशिश करता है। अब जो खबीब फैंस है वो ये बोलते हैं नहीं नहीं, नटोरियस नहीं, विक्टोरियस। ठीक है आप जीत गए, फाइन, बट आई थिंक बीइंग नटोरियस इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइट को एंटरटेनिंग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, एक एमएमए फाइटर की ट्रेनिंग किस लेवल तक चली जाती है, किस लेवल तक एमएमए फाइटर को तोड़ देती है अंदर से? नहीं, जो ट्रेनिंग होती है वो आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको बनाती है। इट मेक्स यू, इट डज नॉट ब्रेक यू। ओके। वो वाले मोमेंट्स, वो वाले फेजेस होते हैं जब आप बहुत मार खाते हो, बैक टू बैक 2-3 दिन हो जाते हैं आप मार ही नहीं पा रहे हो, स्पारिंग में, ट्रेनिंग में, सारी चीजें। मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन जब वो फेज खत्म होता है 2-3 दिन बाद, तो यू कम आउट अ वेरी गुड पर्सन, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बाहर निकल के आते हो उसके बाद, उस फेज के बाद में। तो एमएमए ट्रेनिंग जो होती है वो आपको बनाती है, वो आपको तोड़ती नहीं है। ओके। इंडिया में इतने सारे स्पोर्ट्स है, बट फिर भी इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करता है तो सिर्फ क्रिकेट। हम्म। तो सिर्फ क्रिकेट का ही क्रेज क्यों रहता है इंडिया में, लाइक नॉट फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ओनली क्रिकेट, क्रिकेट एंड क्रिकेट? मुझे लगता है थोड़ा सा रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी की कमी के कारण, दूसरा अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों को लगता है नहीं नहीं, स्पोर्ट मतलब क्रिकेट। क्रिकेट। कई लोगों को, खैर अब तो ये चेंज होता जा रहा है, ये तो मतलब काफी पहले की बात हो गई, अब तो दिस इज चेंजिंग अ लॉट। एमएमए तो आप फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। हाँ, तो
वर्ल्ड है? का फास्टेस्ट गोइंग स्पोर्ट। हाँ, तो ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। बट हाँ, अभी भी कई लोगों को लगता है, पेरेंट्स को, कि नहीं नहीं स्पोर्ट मतलब क्रिकेट। बच्चों को लगता है क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। बट दे डू नॉट नो कि उसके लिए क्या आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता होता है। हाँ। व्हेन यू आप जब उसके बीच में होते हो तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये क्या शुरू कर दिया है, फंस गए ये तो। तो तो इसमें स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती है? 100% पॉलिटिक्स होती है। मिक्स मार्शल आर्ट में नहीं होती, ये मैं बोलूंगी आपको। मिक्स मार्शल आर्ट में नहीं होती, मिक्स ऐसा मार्शल क्यों? आर्ट में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज वो दिख रहा है। मिक्स मार्शल आर्ट में वो दिख रहा है, जो फाइटर मार खा रहा है और जो फाइटर मार रहा है वो दिख रहा है। अब जो बॉक्सिंग होती है, जो कराटे होता है, ये वाले स्पोर्ट्स में आई हैव ऑल्सो फेस्ड, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में, स्टेट चैंपियनशिप में, जो जिनकी फेडरेशन है, उनके जो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो वो लोग कर देंगे ऐसे, क्योंकि फ्लैग सिस्टम होता है स्कोरिंग का। हम्म। तो जैसे जो हमारी टीम का फ्लैग है वो फोल्ड ही करके बैठे हैं कि हम तो देंगे ही नहीं स्कोर, आप कुछ भी करो हम नहीं स्कोर दे रहे हैं, वो उसी को स्कोर दे रहे हैं। ओके। ऐसी चीजें हो जाती हैं और ये काफी होती है। बट मिक्स मार्शल आर्ट में पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि जो मार रहा है वो मार ही रहा है, जो मार खा रहा है वो मार खा रहा है। ऐसा फाइटर कौन है जिसके साथ फाइट आपकी ड्रीम है? ड्रीम, मुझे ऐसा लगता है कि टफेस्ट अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। हम्म। और एक फाइटर है जो पीएफएल में खेलती है, डाकोटा डिचेवा नाम है उसका, और शी इज़ अ वेरी गुड फाइटर। मुझे उसके जैसा बनना है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कहीं ना कहीं कि कभी आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि मैं उससे फाइट करूँ, पर वो बहुत ग्रेट है। बट आपको उनके जैसा क्यों बनना है? आपको खुद के जैसा एक आर्या चौधरी क्यों नहीं बनना है? आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों से पूछोगे, बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनको बनना होगा आर्या चौधरी। हाँ। बट एक मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दैट मेक्स यू डू मोर, ठीक है, वो आपको काम करने के लिए हेल्प करता है, हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन यार इसके जैसा बनना है क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा है, इसलिए मुझे उसके जैसा बनना है। एक स्टेटमेंट था कि मोर द पंच यू विल गेट द मोर यू मोटिवेट। सही हाँ है? हाँ, ये काफी हद तक सही है। जैसे आपको मार पड़ती है, आपको पंचेस पड़ रहे हैं मुंह पे, पेट पे, तो इंस्टेंट उसमें स्पॉन्टेनियसली आपको थोड़ा लगेगा कि यार मुझे पंचेस पड़ रहे हैं, पर आपको एक वो सेंस ऑफ मोटिवेशन अंदर से खुद ही आएगा कि यार अब और पड़ेंगे, नहीं तो मारना पड़ेगा। तो सही बात है ये भी। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में और एक एमएमए की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, लाइक फिजिकली और मेंटली? फिजिकली ये डिफरेंस होता है कि एमएमए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड होती है। मतलब अगर मुझे इतने घंटे स्किल को देना है और इतना घंटे मुझे स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग करनी है, तो वो करनी ही है मुझे। मतलब उसका कोई नेगोशिएशन है नहीं। और ट्रैक वर्कआउट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली सभी स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ें रहती हैं, बट मिक्स मार्शल आर्ट में शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी चीज़ जो फिजिकली आपने पूछा। और मेंटली होता है कि फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि बॉल को गोल में नहीं डाल पाना और बास्केट नहीं कर पाना एंड टेकिंग पंचेस टू योर बॉडी, टेकिंग किक्स टू योर बॉडी, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें होती है। आपको जब कोई मार रहा है खड़े होके, आप मार खा रहे हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आर्या चौधरी आने वाले वक्त में कौन कौन सी चैंपियनशिप इंदौर लाना चाहेंगी? इंदौर लाना चाहिए एज इन जो कंपटीशन होते हैं वो वाले। हम्म। मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन की, मैं चाहती हूँ वो एक बार इंदौर में हो। इंदौर में नहीं तो भी मध्य प्रदेश में तो एटलीस्ट हो, बिकॉज उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो कंट्री का नाम होता है, दूसरा स्टेट सिटी का नाम रोशन होता है, वो सब एक मैटर हो गया। हम्म। दूसरा लोगों को पता चलता है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा दुनिया के किसी कोने में ये भी हो रहा है। और जो एशियन चैंपियनशिप होती है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, वो मैं चाहूंगी, मतलब जो भी इंटरनेशनल बड़े इवेंट होते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो मैंने देखे हैं, आई वुड डेफिनेटली वांट कि वो मध्य प्रदेश में एक बार हो। हाँ स्टेज किए जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी हो रहा है, दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जितने भी इंडिया के मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स हैं, वो कभी मिक्स मार्शल आर्ट से शुरू ही नहीं करते। वो शुरू करते हैं जुजुत्सु से, कराटे से, एंड आफ्टर इयर्स ऑफ हार्श ट्रेनिंग उनको लगता है कि या आई एम रेडी फॉर एमएमए। सो ऐसा क्यों होता है कि लाइक फर्स्टली यू डू कराटे, बॉक्सिंग, जुजुत्सु एंड सडनली यू टर्न के नहीं बस अब तो बस फाड़ना है, सबको मारना है, मार खानी है? आई थिंक इसके दो कारण होते हैं। एक तो जो फाइटर्स होते हैं वो, जैसे अपनी पॉलिटिक्स पे बात हुई थी, तो वो चीज़ भी काफ़ी एथलीट्स उससे भी गो थ्रू करते हैं। तो एक पॉइंट पे जाके जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट जब आपको नेशनल इंटरनेशनल खेलने की बारी आती है तो आपके साथ राजनीति हो जा रही है। तो इंसान को लगता है कि फिर अब छोड़ो ये सब चीज़ें, या तो आप नौकरी कर लो, पढ़ाई कर लो, हम्म। या तो आपको फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स दिखता है, बिकॉज मैंने आपको बताया इसमें स्कोप नहीं है पॉलिटिक्स का। जो ओके। मार रहा है वो मार रहा है, वो वाली चीज़। इसलिए काफ़ी लोग उसमें स्विच कर लेते हैं कि हम इसलिए अब मिक्स मार्शल आर्ट्स करेंगे आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग।
दूसरा एक ये कारण होता है कि जैसे मेरी भी स्टोरी थी, तो स्टार्टिंग में मुझे ये पता नहीं था कि मैं कभी आगे जाके मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलूँगी। बट कोविड के बाद 2021 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो कोच हैं, उनका भी ये काफ़ी लंबे समय से ये प्लान था कि उनको अल्टीमेटली मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाना है। तो ये भी कई फाइटर्स का वो रहता है। और एक दूसरे स्पोर्ट से स्टार्ट करना, मतलब किसी बेसिक स्पोर्ट से स्टार्ट करना, जैसे कि कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया, तो इससे आपको एक ग्राउंडिंग मिलती है मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलने के लिए, कि आपसे जो भी आपका रिकॉर्ड पूछेगा, प्रोफाइल पूछेगा, फाइटिंग प्रोफाइल, वो आपसे यही पूछेगा कि आपका बैकग्राउंड स्पोर्ट क्या था। हम्म। तो दैट मेक्स योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर। और जैसे मेरा अगर कोई ओपोनेंट है, मैं देखूंगी कि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने डायरेक्ट एमएमए स्टार्ट किया है, तो मैं हम्म। समझ जाऊंगी कि ये नया है। पर हम्म। अगर मुझे यहीं कोई प्रोफाइल दिखेगा कि नहीं, इसने बॉक्सिंग से स्टार्ट किया है, इसने कराटे तो से स्टार्ट किया है। आई मीन कि जिसने कराटे से स्टार्ट किया होगा वो अपने टेक्निकल कराटे की ज्यादा शो करेगा मार्शल आर्ट में कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है ये। अच्छा, मतलब ये हाँ, टेक्निक है सामने वाले को स्टडी करने के लिए। हाँ, कि अगर अच्छा ये कराटे प्लेयर है तो ये इस तरीके से खेलेगा, ये रेसलर है, रेसलिंग करते हुए कुश्ती करता है तो वो वैसे खेलेगा कि वो थोड़ा सा ग्राउंड पे जाने की कोशिश करेगा, वो जमीन पे गिराने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें होती, फाइटर को रीड करने में आसानी थोड़ी सी होती है उससे। जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स होती है, हम्म। लेकिन इंडिया किस लेवल तक फाइटर्स को हेल्प करता है, लाइक स्पॉन्सरशिप में या फिर किसी भी सपोर्ट में? इंडिया से आपका मतलब अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से फाइटर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। जो बाकी स्पोर्ट होते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट जो भी है, उसमें गवर्नमेंट स्टिल सपोर्ट्स, लेकिन एमएमए में गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट। ऐसा क्यों? बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ये भी एक बिल्कुल स्पोर्ट है। सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट वो लोग ये बोल के हमको भेज देते हैं वापस स्पॉन्सरशिप के, जब हम लेटर लेके जाते हैं तो वो हमको ये बोल के वापस भेज देते हैं कि ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, ये एशियन गेम्स में नहीं है। ओके ओके बट ओके। अभी रिसेंटली मिक्स मार्शल आर्ट एशियन गेम्स में आ चुका है, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है कि ठीक है अब एशियन गेम्स में आ गया है तो एटलीस्ट हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम जैसे उनके पास जाके मैं 4 मिनट उनसे बात करूं, मैं 5 मिनट उनसे बात करूं, तो वो फिर भी एक बार को कन्विंस हो जाएंगे कि ठीक है हम आपको इतने पैसे देंगे, आप खेल के आओ। बट गवर्नमेंट नहीं मानती है। उसके बाद आप जीत के जब आओगे, आप हम्म। फिर फोटो खिंचाने जाते हो नेताओं के पास में, फिर तब वो आपको बोलते हैं अरे सहानुभूति राशि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हम्म। एप्रिसिएशन हाँ। राशि जो देते हैं, 10,000 15,000 वो दे देते हैं, आप 1.5 लाख रुपए खर्च करके गए थे खेलने। हम्म। तो और उनको लगता है हमने बड़ी हेल्प करी, उनकी पोस्ट डल जाती है। हम्म। तो थोड़ा सा वो चीज लैगिंग है इंडिया में। और एक फाइटर हमारे साथ जो भी एशियन खेलने गई थी, उसकी फंडिंग थाईलैंड से आती है कि चलो तुम खेलने जाओ। मतलब वो सोचने वाली बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई फाइटर, उसको थाईलैंड कंट्री, दूसरी कंट्री उसको स्पॉन्सर कर रही है कि नहीं आप खेलो, बट इंडिया से सपोर्ट नहीं है। वो थोड़ी सी चीज लैगिंग है लैगिंग है। गवर्नमेंट की ओके। तरफ से। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें हर चीज़ में किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, लाइक फ्रेंड्स, लाइक फैमिलीज। सो आपका बैक सपोर्ट क्या रहा इसमें? मैंने जब मार्शल आर्ट की मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई, तो एक बहुत ही अच्छी चीज, मिरेकल उसको आप बोल सकते हो, मुझे मेरे कोच बहुत अच्छे मिले, सेंसेई विकास शर्मा सर। ही इज अ वंडरफुल कोच। उन्होंने बहुत लोगों का जीवन बनाया है, और वो खुद एक विक्रम अवॉर्डी है। ही इज एन एपिटमी। वो मतलब आदर्श है कि ऐसा होना चाहिए एक कोच को। ही इज दैट वे। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कुछ भी। मुझे अगर कुछ परस्यू करना था तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि यार ये कैसे होगा, उन्होंने मुझे तरीके ही बताए कि ऐसे हो जाएगा। फिर मेरे वो आए कि मैं कैसे करूंगी, हम्म। बहुत सारी चीजें। कभी मेरे लिए वो उन्होंने बैरियर नहीं रखा कि नहीं नहीं लड़की है लड़का है फलाना ठिकाना, ये सब चीजें नहीं करी कभी उन्होंने। उनको लगा कि नहीं पोटेंशियल है, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उन्होंने बोला ठीक है यू फ्लाई, आप अपने पर ऐसे ऐसे करो, आप उड़ो। और मेरे मम्मी पापा ने मतलब मुझे कुछ करने से कभी रोका नहीं। बस एक ही चीज उन्होंने मुझे बोली कि डू एवरीथिंग बट डोंट डाई। जिंदा रहना, सब सारे एडवेंचर्स करो, सब मस्ती करो, सब करो, जिंदा रहना, मर मत जाना नहीं जाके। तो बस देयर वाज इमेंस सपोर्ट। कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे लोग। हम्म। घर वाले, मेरे कोच, एवरीवन सपोर्टेड मी। लेकिन इस पॉडकास्ट को कोई अगर फीमेल पर्सन देख रही है और उसका एक ड्रीम है किसी स्पोर्ट्स में जाने का, तो आप क्या उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस दूंगी कि गो फॉर इट। और बहुत सारे पॉइंट आएंगे लाइफ में जब आपको बहुत सारे जो, क्योंकि जो आदमी रहते हैं, जो लड़के होते हैं फ्रेजाइल मेल ईगो वाले, उनका ईगो हर्ट हो जाता है आपको अच्छा करते हुए देख के। मेरी क्लास में काफी बार होता है 50 दंड लगाने, मैंने लगा लिए, एक से नहीं लग रहे, तो अब उसको उसको हर्ट हो गया कि ब्रो इसने कैसे कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस होंगे, और इसमें बहुत मजा आता है कि अरे यार कितने कमजोर लोग हैं एंड हाउ स्ट्रांग वी आर। जस्ट गो फॉर इट। और मतलब कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपका जो भी सपना होता है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पे। यू शुड लाइक जस्ट गो फॉर इट। और
दैट्स इट। ओके, मतलब अगर कभी सोचा है कि जर्नी हम शुरू कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि नहीं हम जाएँगे, मारेंगे, जीत कर आ जाएँगे, और कभी ऐसा नहीं होता, इसका अपोज़िट हो जाता है। मार भी खा लेते हैं, हार के भी आ जाते हैं और हाँ। फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। मतलब मैं जब एक ट्रेनिंग कैंप में थी भोपाल में, तो मेरी जो एक साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए उसके लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए निकलते हो, तो एक न्यूट्रल माइंडसेट से जाना चाहिए। कोई बैगेज लेके नहीं जाना चाहिए कि नहीं पिछली बार ऐसा हुआ था, इस इंसान ने मुझे ये कर दिया था, वो कर दिया था। कुछ बैगेज लेके नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करी है और वो हमको काम में आएँगी इन द मैच। मैच। तो जब आप वैसे एक न्यूट्रल माइंडसेट से जाते हो तो आपको सारी चीज़ें फिर अच्छी लगती है। और एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक कोट देखा था कि आपका गोल होना चाहिए एक्सपीरियंस गेन करना। आपका गोल ये होना ही नहीं चाहिए कि आपको हारना है कि जीतना है। आपका गोल होना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप कभी हारोगे ही नहीं, बिकॉज़ आप हुँ, हर समय यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग। एक्सपीरियंस। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और एक कोट होता है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। ओके। तो आप तैयारी करो गोल्ड मेडल की और आप रेडी रहो कि हो सकता है कि मैं 2 सेकंड में नॉकआउट हो जाऊँ। तो हुँ, आप अगर उस लेवल के लिए आप अगर तैयार हो, तो ऐसा होगा नहीं कभी कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। आप रेडी हो क्योंकि। चलो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर फेवरेट मूव इन इसमें एमएमए? मिक्स मार्शल आर्ट हाँ, आपको कि आम पसंद है कि बस एक मैच में एक ये वाला जो मूव है हो जाए फिर मज़ा आ हो जाएगा। जाए और ऐसा ही होता है। आई आई लव पुटिंग आर्म लॉक्स ऑन पीपल। मुझे आर्म बार लगाना बहुत पसंद है। सो इफ यू डू दैट तो एल्बो इज क्या होता ब्रोकन। है इसमें एक्चुअली, इसमें मुझे आप ऐसे बताइए? एक का हाथ लेके से आप लेट जाते हो जमीन पर, सामने हुँ, वाला ऐसे होता है, आप ऐसे लेट जाते हो। हुँ। तो अगर सामने वाला सबमिट नहीं करेगा, सबमिशन हुँ, नहीं हुँ, करेगा हुँ, और वो हुँ। हार नहीं मानेगा तो हिज एल्बो विल ब्रेक। तो ऐसा डेडली मूव होता है। और मैंने जितने भी मैचेस जीते हैं उसमें से आई थिंक 85-86% मैचेस आई हैव वन आर्म बार लगा करी। दिस इज माय फेवरेट। और एक वो भी मैटर है कि मुझे आता भी सिर्फ यही है एकदम 100%। वो एक अलग मैटर है। बट आर्म बार आई लव आर्म बार। मज़ा आता है एमएमए में? 100% बहुत मजा आता है। और इसीलिए मैं करती हूँ कोई भी चीज की मजा हाँ, तो आना चाहिए। आप करे जा रहे हो, मजा ही नहीं बोर आता हो है रहे हो तो तो फिर फिर कोई हाँ तो सेंस भी मतलब नहीं। नहीं रखता फिर। आप जी फिर आप कर भी नहीं पाओगे। यू कांट मेक इट टू द टॉप अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो। ओके, मजा आना तो कंपलसरी है। वन थिंग यू लर्न फ्रॉम एमएमए? मैंने एमएमए से सीखा है रेजिलिएंट रहना कि कितनी भी बुरी हार क्यों ना हो जाए, कितनी भी बुरी चोट क्यों ना लग जाए, वापस खड़े होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक वो कोट होता है, यू फॉल 7 टाइम्स यू गेट अप 8। आप 7 बार गिरते हो, आप 8 बार खड़े होते हो। वो जरूरी होता है। आपको वापस खड़े होना गिर के ज्यादा जरूरी होता है। मैंने ये हाँ, एमएमए से सीखा है रेजिलियंस कि आप कितना भी बुरा कमबैक हो, आप सेटबैक हो, आप कम बैक स्ट्रॉन्गर और ओके। शेर बन के वापस आओ। आने वाले कुछ सालों में आप कितनी चैंपियनशिप खेलना चाहती हैं, और कौन-कौन सी ट्रॉफी है जो आप घर लाना चाहती हैं? मुझे सारे जो इंटरनेशनल टाइटल्स हैं वो लाने हैं। अभी करेंटली मेरे पास एशियन का टाइटल है, मतलब मैं एशिया में आई एम द बेस्ट फाइटर मेरी कैटेगरी में। आई वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे फिर प्रोफेशनल टर्न होना है, मुझे यूएफसी खेलना है, मुझे वो भी जीतना है। जो भी मतलब वर्ल्ड लेवल के बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं मुझे वो सब अचीव करने हैं। आई थिंक अगले 3-4 सालों में आई डू इट। अगर आप 4 साल बाद, आपने बताया कि आपका ड्रीम है, आपने ड्रीम अचीव कर लिया, तो ग्राउंड लेवल पे किन-किन लोगों की आप मदद करेंगे लाइक स्पोर्ट्स में? जो भी इनिशियली जो भी फाइटर बनना चाहते हैं, फाइटर एज इन जो भी कोई स्पोर्ट परस्यू करते हैं, क्योंकि मैंने भी कहीं से स्टार्ट किया था। मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम्स रही थी कि फाइनेंशियली, क्योंकि फैमिली बहुत सूदिंग ऐसे नहीं थी। मतलब सपोर्ट उन्होंने बहुत किया लेकिन जितना कर सकते थे उतना ऑब्वियसली एक पॉइंट पे जाके फैमिली भी बोल देती है कि यार कितने पैसे लग रहे हैं ब्रो, थोड़ा थम जा। तो मैं नहीं चाहूंगी कोई भी एस्पायरिंग फाइटर वो चीज़ फेस करे। तो मैं डेफिनेटली वो करने में सपोर्ट करूंगी हर एक छोटे फाइटर को जो स्टार्ट करना चाहता है। ऑब्वियसली हर एक तो नहीं हो पाएगा हाँ, लेकिन मेजरली बहुत सारे जो मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ज़्यादा इसलिए देखा जाता है, इसलिए हाइलाइट किया जाता है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उसमें लगता है सट्टा। हम्म। लेकिन एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, कराटे में, क्यों नहीं लगता? मिक्स मार्शल आर्ट में भी लोग पैसा लगाते हैं। तो कितना पैसा लगाते हैं मिक्स जितना मार्शल आर्ट में? जितना क्रिकेट में लगता है उतना लगता है क्या? अब वो मुझे ऐसे स्केल नहीं कर पाऊंगी मैं, और शायद नहीं ही। हाँ, पर अब ऐसा नहीं है। क्रिकेट के फैंस वैसे हार्टेड भी बहुत फैंस है क्रिकेट के, कि नहीं बस देखना है। क्रिकेटर इज लाइक गॉड फॉर देम, लाइक हाँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। विराट कोहली, धोनी। इंडिया के कुछ फाइटर्स के नाम पूछ लो आप, एमएमए के नहीं याद होंगे। एमएमए क्रिकेट, लीव एमएमए लोग उनको सुनील छेत्री अलावा हाँ, फुटबॉलर भी नहीं मैं पता है। वही बोलने वाला मुझे भी था। नहीं पता है।
मैं वही बोलने वाला था कि दे डोंट नो इवन कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। सुनील छेत्री भी अभी-अभी हाइलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि वो कुछ पॉडकास्ट करने गए रील्स और इंस्टाग्राम के थ्रू, नहीं तो इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि असल स्पोर्ट्स होता क्या है। देयर वाज जस्ट लाइक ओ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट एवरीवन। लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आपने मिक्स मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग से बाहर भी खेला हो, लाइक कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं अब वो आर्या चौधरी परफॉर्म करेगी जो मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर परफॉर्म करती है, ऐसा कोई सा मोमेंट आया है? इतना इंटेंस कुछ नहीं हुआ कि नहीं मुझे किसी की जान ही लेनी पड़े, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। बट छोटे मोटे इंसिडेंट की किसी ने कुछ कमेंटिंग कर दिया, कुछ बोल दिया, तो ऐसे मौकों पे आपको बताना पड़ता है कि ब्रो गलत पंगा ले रहा है तू, यू कांट सर्वाइव। मतलब ओके। फिर मैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप हो जाता है आप जब स्पोर्ट्स करते हो, सब करते हो, तो कोई जैसे लड़कों की आदत होती है, अरे मजे लेंगे, इसके मजे ले लेंगे हम। ब्रो क्या मजे लेगा तू, कौन है तू? तो एक वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है जो मिक्स मार्शल आर्ट से आता है। और एज कॉम्बैट में आपको बताऊं तो मेरी लड़ाई स्कूल में, मैं बहुत लड़ाई करती थी, मेरी हो जाती थी लड़कों से, बॉटल वॉटल मार देती थी मैं बहुत तेज तेज। तो वो बचपने की लड़ाई अलग मैटर है। अभी जैसे कॉलेज में भी मैं हूँ, तो काफी बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी से जा रहे होते हो और लड़के खड़े हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत डर जाऊंगी, हम्म। तो आई एम लाइक कुत्ते हैं वो भौंकेंगे। तो थोड़ा सा माइंडसेट का वहाँ पे मैटर होता है। और एक चीज मैं ये और बताना चाहती हूँ, बिकॉज आप पॉडकास्ट कर रहे हो और सब देख रहे होंगे जो भी ऑडियंस इसको, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स अटेंड कर रहे होंगे, सारी चीजें वहां पे आपको ऐसा बताएंगे कि नहीं नहीं आपसे कोई कुछ बोले आप आंख ही फोड़ दो जाके, आप तो मारो। दैट इज नॉट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस होता है अपने आप को बचाना। तो अपने आप को आप कैसे बचा सकते हो? आप भाग के बचा सकते हो अपने आप को, आप सॉरी बोल के बचा सकते हो अपने आप को। तो एज फार एज आप जिस भी पॉइंट तक कॉम्बैट अवॉइड कर सको आप करो। और अगर इफ इट हैज कम डाउन टू दैट कि आपको मारना ही पड़ेगा किसी को, आप तब हाथ उठाओ। अदरवाइज किसी से फालतू में आ बैल मुझे मार करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। हो सकता है क्योंकि जो आपको मारने आया वो आपको मार के जाएगा, बेसिकली आप ये दिमाग में रखो। तो थोड़ा सा उसमें रहना चाहिए, अरे भैया क्या ठीक है छोड़ो, फिर आपको मारने पे ही आ गए हो तो फिर दो एक। व्हाट एडवाइस यू गिव टू लाइक 10 साल की आर्या चौधरी या फिर 6 साल की आर्या चौधरी कि नहीं तुझे ये करना है, तू कैसे करेगी? या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्या एडवाइस जो है जो आप 10 साल पुरानी आर्या चौधरी को देना चाहेंगे कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए टू बी स्ट्रांग आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा? मैं यही एडवाइस दूंगी कि क्योंकि मैं जैसे बड़ी हुई तो 2-3 फेजेस ऐसे आए कि जब व्हेन आई लॉस्ट मैचेस में बाहर गई। और मैं जब पहली बार, मेरा पहला इंटरनेशनल था अभी से 3-4-5 साल पहले, तो मैं दुबई गई थी, तो मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें नई देखी और सारी चीजें हुई। तो मैं मिनी आर्या को यही बोलना चाहूंगी कि कीप गोइंग और स्ट्रांग रहना। बहुत सारी चीजें होंगी जीवन में, पर अपन उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं और वी आर गोइंग टू बिकम एन एशियन चैंपियन वन डे। तो ऐसे गिव अप नहीं करना है कभी भी, स्ट्रांग रहना है, हो जाएगा। ओके। जितनी भी लड़कियां इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को देख रही हैं हाइपोथैलेमस को, उनको मैं बताता चलूं कि कई बार आपको ये ख्याल आता है स्पोर्ट्स इज नॉट फॉर मी, कि हम लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स नहीं बने। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जब कायनात की रचना हुई थी उसमें जितना किरदार मर्दों ने निभाया है उससे कहीं ज्यादा किरदार महिलाओं ने निभाया है। ठीक है। और एक क्वोट है कि ना करने के 100 बहाने और करने की एक वजह। तो अगर आज आप 5 साल बाद जाके खड़े होते कभी प्लेटफॉर्म पे, तो कोई आपसे वो 10 बहाने नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ एक वजह पूछेगा कि क्या वजह थी आपकी जो आप इस मुकाम तक आए हो। तो अपने कैरेक्टर को ज़्यादा देने की आदत मत डालो, उसको बहाने बनाने की आदत मत डालो, उसको एक वजह बनाओ कि नहीं मेरी ये वजह थी इसलिए मैंने किया, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे ऊपर ये बहाने थे। बहाने कोई नहीं सुनेगा, आपसे सिर्फ वजह सुनेंगे कि आपकी क्या वजह थी जिससे आपने ये मुकाम हासिल किया। थैंक यू आर्या चौधरी थैंक फॉर यू। कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।